शुक्रवार व्रत कथा एवं विधि। जय संतोषी माँ। माँ संतोषी के पिता श्री गणेश जी हैं एवं माताएं रिद्धि सिद्धि हैं। माता संतोषी मन की कामना को पूर्ण करती हैं। शोक विपत्ति चिंताएं सब दूर करती हैं। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बने तुम्हारे काम। जय संतोषी माता की। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें तथा सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भर लें। उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त और आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़कें। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। माता तो भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना भी बन पड़े श्रद्धा से अर्पण करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और ना ही किसी दूसरे को खाने दे। कुटुंबी न मिलें तो ब्राह्मणों के रिश्तेदार या पड़ोसियों के बालक को बुलावें और कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले। एक समय भोजन करे, इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा मनोकामना पूरी होगी। संतोषी माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता तो 7वें को दे देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार ना करता। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और उसका एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावें परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। यह सुनकर वो बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय।
फिर वो बोला, तो निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी मत हमरी बिसारियो, राखियो न मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम देंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। ये बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझीदार भी बना लिया। 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती वो सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वो खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, धन पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब कुछ उस संतोषी माता की कृपा से पूरा हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, इस व्रत को कैसे किया जाए? यह तो बताओ तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। स्त्री बोलने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का ले लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार ले लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया ही लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना ले हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाले कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन के नियम सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर
आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया तो इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उसकी सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर वो अपना काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, दिया जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वो सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह साच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का ये चमत्कार देखकर वो प्रसन्न हो गया और घर जाने की तैयारी करने लगा। घर जाने के लिए गहना, कपड़ा, सामान सब खरीदने लग गया और यहाँ के सब काम निपटाकर वो घर के लिए रवाना हो गया। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माताजी से पूछती है,
हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वो बहुत अच्छी माता जी कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यही निवास करें और भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वह गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। अरे आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठना, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहनना। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये औरत कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 साल हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खाती रहती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे घर का दरवाज़ा खोलकर सारा सामान उसमें जमा दिया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक उसमें रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती रही। देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई जरूर मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। उद्यापन में जेठानी के लड़के जिमने आए। खीर पेट भर के खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो ना, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ ना। भोली बहू कुछ जानती न थी, सो उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खरीदकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया?
हंसाकर क्यों रुला दिया? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना ही कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल भुलैया में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसे भी कहीं कोई भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ। अब ये बताओ, वो लौटेंगे कैसे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था ना, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, अवश्य करो। वह फिर जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने फिर से 2 बातें सुनाई और लड़कों को भी सिखा दिया कि तुम पहले ही खट्टाई मांगना। लड़के गए, खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ जाता है, कुछ खट्टाई खाने को दो ना। बहू बोली, खट्टाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ वरना जाओ। ये कहकर ब्राह्मण के लड़के लाकर उन्हें भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को वो जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है। लड़कों, इसको भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मरी राण, इसे देखकर कैसे उतावली हुई जाती है जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस तरह माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया है वैसा सबको दे। जो ये कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।